हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉफ़ी विथ मॉम। सो अब आप सोच रहे होगे ये मैं क्या कर रही हूँ। ये मैं पज़ल बना रही हूँ। शिवन्या के पज़ल्स हैं और मुझे पज़ल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ ये मुझे मेंटली बहुत काम रखता है। और ये आप भी ट्राई करना, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इतनी उथल पुथल होती रहती है ना दिमाग में। ये आपको बहुत काम रखने में हेल्प करेगा। एंड आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो शुरू करते हैं हम जल्द ही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये 8th मंथ है एंड ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, शिवन्या के होने के बाद ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मुझे लग रहा था काश मुझे पहले से पता होता तो मैं बहुत सारी चीज़ें अलग कर पाती थी। इस टाइम पे ऑफ कोर्स मुझे वो चीज़ें पता है और मैं उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं ये चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ। पिछली बार भी मैंने अलग अलग वीडियोस में अलग अलग बातों के बारे में बात की है, लेकिन मैं चाहती थी कि इस वीडियो में मैं इनका एक लिस्ट आपके सामने लाऊं ताकि इन चीज़ों के लिए आप भी प्रिपेयर हो सको। अगर आपकी डिलीवरी अभी होने वाली है, एक दो महीना 3 महीना जो भी है, ये सारी बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला इस पेट का फूलना। अगर आपको लग रहा है कि बेबी के बाहर आते ही आपका पेट वापस से नॉर्मल जैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा सा फुला रहेगा। आप अब बेबी होने के बावजूद आप 5-6 महीने के प्रेग्नेंट दिखोगे, बट नथिंग टू वरी। टाइम के साथ, आपकी एक्टिविटीज़ के साथ, बेबी फीड कराने की वजह से वो पेट अपने आप धीरे 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 अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम पहले जैसा फिट हो जाए एंड टाइट हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। एंड आजकल के ज़माने में तो हम बिल्कुल बोल ही नहीं सकते ये बात इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको अपने वर्कआउट, अपने डाइट रूटीन और वो जो पेट को बांधने वाला वो आता है ना कपड़ा, इसके बारे में मैंने आपको ऑफकोर्स एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। वो आपको यूज़ करना है रेगुलरली। ऑलराइट। सेकेंड चीज़ आता है स्ट्रेच मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अभी प्रेग्नेंट हो, भले ही टाइम हो गया है या जो भी है, लेकिन कम से कम 6 महीने से ना आपको वो स्ट्रेच मार्क्स ऑयल एंड बेली बटर का जो क्रीम आता है वो लगाना शुरू कर देना चाहिए। मैं टेरा क्वीन का यूज़ करती हूँ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये बहुत ही इससे क्या होता है पता है क्या, आपका पेट का जो वो जो पूरा स्किन है ना, वो मॉइस्चराइज रहता है, इसलिए फटता नहीं है जल्दी। ठीक है, और फटता नहीं है तो दाग भी जल्दी नहीं आते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न आपको ये बेली बटर और स्ट्रेच मार्क्स ऑयल यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए जल्द से जल्द, एंड उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेबी होने के बाद आप उसे बंद कर दोगे, आप उसे कंटिन्यू रखोगे लगभग 2-3 महीने और। ओके। नेक्स्ट इज नॉर्मल डिलीवरी के बाद वजाइना के पास स्टिचेस आते हैं जिसमें पेन होता है। ओके, तो कुछ टाइम तक ये पेन होगा। नॉर्मली लोगों को लगता है कि सी सेक्शन में ही सिर्फ काटा जाता है, स्टिचेस आते हैं, एंड वजाइना डिलीवरी में तो बस जब होता है तब दर्द होता है, उसके बाद नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी आपको वजाइना के पास स्टिचेस लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक दर्द होता है। नेक्स्ट इज बाल झड़ना। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल झड़ना बहुत नॉर्मल है। तो डिलीवरी के बाद अगर आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं तो आप बिल्कुल शॉक मत होइए, ये नॉर्मल है। और इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको ऊपर भी दिख जाएगा अभी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग होना। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना अगेन एक नॉर्मल बात है, होती है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? तो कुछ लोगों का तो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों का 6 हफ्ते भी चलता है, एंड कुछ लोगों का 1 महीना ही चलता है। इट डिपेंड्स। ठीक है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लीडिंग होगी, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी होगी, तो आपको बोला जाता है वो जो मोटे मोटे पैड्स आते हैं ना, वो यूज़ करो, या डबल करके पैड्स यूज़ करो। लेकिन धीरे धीरे ये कम होने लगेगा एंड उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्ट होती है, ये बात अभी से समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इजी होने वाली है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चा लैच नहीं कर पाता है तो वो लिटरली आपके ब्रेस्ट को काट, उसकी जानबूझ के नहीं, लेकिन उस पर खरोच आ जाती है, कट जाती है, खिंचती है, छिलती है, बहुत हालत उसकी ख़राब होती है। साथ ही साथ जब भी आप बच्चे को फीड करते हो, आपके पेट में एक खिंचाव महसूस होता है। ठीक है, और उसके वजह से काफ़ी पेन भी होता है, और ये एवरी ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त आपको फील होगा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट पीठ दर्द होना नॉर्मल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी पीठ दर्द होना नॉर्मल है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर केयर ना मिले, मतलब विटामिन डी का रेगुलर सप्लाई, रेगुलर उसको एक्सपोजर मिलना चाहिए, विटामिन डी का रेगुलर मसाज मिलना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटी होना चाहिए, बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, तब धीरे धीरे जाके इसका जो पीठ दर्द है उसका असर कम होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर ये पीठ दर्द लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, जो कि हम डेफिनेटली नहीं चाहते। राइट।
स्टेइंग एक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि बेबी होने के बाद मैं एक्टिव हो जाऊंगी ना, या तब मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर दूंगी ना, तो दैट इज़ नॉट द केस। आपको अभी भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है, एंड साथ ही साथ डिलीवरी के बाद भी आपके मूवमेंट्स, आपकी एक्टिविटी, इन सबको नॉर्मलाइज रखने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ वजाइना थोड़ा सा आपका जो होता है ना स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। सो इस टाइम पे जैसा देखा जाए तो डिलीवरी के बाद ही ना, डिलीवरी के लाइक प्रेगनेंसी के दौरान भी 8-9 मंथ में ना पेट इतना फूल जाता है, वजाइना थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से अगर हमने छींक दिया, खांस दिया या ज़ोर से हंस दिया तो थोड़ा सा यूरिन जो है वो लीक हो जाता है, राइट। सो यही चीज़ आपको बाद में भी फेस करनी पड़ेगी, डिलीवरी के बाद भी फेस करनी पड़ेगी। ओके, ये चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक सेकेंड, वजाइना बढ़ जाने को अगर आपको टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेल्विक एक्सरसाइजेस होते हैं जिनको आप रेगुलरली फॉलो करके इसको वापस से नॉर्मलाइज कर सकते हो, टाइटन कर सकते हो। ओके, नींद ले ले बहुत अच्छे से आप। प्रीटी श्योर अभी आप बहुत एक्साइटेड हो बेबी से मिलने के लिए एंड उसके लिए अलग अलग प्लान करने के लिए, लेकिन आपको अपनी नींद अवॉइड नहीं करनी है, बिकॉज बेबी के आने के बाद आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है, बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है। इसलिए अभी अपने आप को रेस्ट दें, अपने बॉडी को प्रिपेयर करें, क्योंकि बेबी के आने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए सोचने का या खुद की केयर करने का, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरन एंड कैल्शियम के टैबलेट्स। ये मुझसे गलती हो गई थी स्टार्टिंग में। आयरन एंड कैल्शियम के टैबलेट्स डॉक्टर बोलते हैं कि बेबी होने के बाद भी 2-3 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स बेबी होने के बाद हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन्हीं में लग जाते हैं एंड हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। सो इसका नुकसान ये होता है कि जो पीठ दर्द एंड कमर दर्द एंड ये सब बोन का कमज़ोर होना, ये सब जो होता है ना, ये आपको प्रोलॉन्ग फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जो आयरन एंड कैल्शियम के टैबलेट्स आप अभी खा रहे हो, आप उसे कंटिन्यू करोगे बेबी के होने के बाद भी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रेगुलर मसाज। दोस्तों, पोस्ट नेटल जो केयर होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑयल मसाज, जिससे बॉडी को वापस से बनाया जाता है, सेट किया जाता है, बॉडी को रिलैक्स किया जाता है एंड फिर से उसको वापस से पहले जैसी मजबूती में लाने में ये बहुत मदद करता है। लकीली मुझे ये केयर मिला था प्रॉपर 3 महीने, एंड जिसकी वजह से मुझे रिकवर होने को बहुत कम टाइम लगा, एंड उसके बाद लिटरली जो पीठ दर्द वगैरह कहा जाता है ना, वो मेरा बहुत जल्दी गायब हो गया। मैं बहुत जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में आ गई, एंड बहुत सारे औरतों को ना पोस्टपार्टम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो नहीं करना पड़ा, टच वुड, जस्ट बिकॉज मैंने पोस्ट नेटल केयर पे ध्यान दिया था। तो आप लोग भी ये जो मसाज है ना, पोस्ट नेटल मसाज जिसको हम बोलते हैं, पोस्टपार्टम मसाज या पोस्ट डिलीवरी मसाज, जो भी बोलो, इसका प्रॉपर आपको लेना ज़रूरी है। 2 से 3 महीने तक आप प्रॉपर किसी दाई जो होती है ना, जो स्टार्टिंग में लाइक घरों में मिल जाती हैं इजीली, गांव वगैरह में या टाउन्स वगैरह में मिल जाती हैं। एंड बैंगलोर में थी जब मैं शिवन्या हुई थी, तब तो वहाँ पे तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे मसाज वाली औरतें जो दाई होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जो वो आके आपको प्रोफेशनली अच्छे से मसाज देती हैं एंड उनका फिक्स रेट होता है। वो सब आप चेक कर लो इंटरनेट पे, लेकिन बैंगलोर वगैरह में तो मिल जाता है। यहाँ पे जैसे मैं अब इस बार तो मैं लखनऊ में हूँ, तो लखनऊ में मुझे दाई ही ढूंढी है मैंने, तो वो ही मेरे साथ रहेगी एंड थ्रू आउट 3 महीने उससे मुझे जो प्रॉपर मसाज जो है वो मैं रेगुलरली लेने वाली हूँ। सो आपको भी ये सारी बातें नोट डाउन कर लो और इन सब का ध्यान अभी से रख लो, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब डिलीवरी के बाद देखा जाएगा, नहीं मिलेगा आपको टाइम, ट्रस्ट में। इसलिए ये सब की तैयारी आप अभी से कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।